हेलो मीरा डार्लिंग, कैसी हो? अच्छी हूँ डार्लिंग। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अरे मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। हम कब एक साथ तुम्हारे घर में रहेंगे? अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस एक बार बस गरिमा मेरी बात मान जाए, फिर देखना तुम इस घर के अंदर होगी। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अरे हाँ जाने मन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जल्द तुम इस घर के अंदर होगी। अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। मैं एक ऐसा जुगाड़ करूंगा कि गरिमा को हम दोनों के ऊपर बिल्कुल शक ही नहीं होगा। कुछ भी करो तुम। अरे हाँ ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। और हाँ, दिवाली से पहले पहले देखना तुम, हम दोनों साथ में रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। उठो, सुबह हो गई है। ऑफिस नहीं जाना? नहीं आज ऑफिस नहीं जाना। लेट हो जाएगा, उठ जाओ। जल्दी से कॉफी पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मिस्टर हस्बैंड, क्या इरादे आपके? नेक तो नहीं लग रहे। समझदार हो तुम। गरिमा, हाँ मेरा टिफिन ले आओ। हाँ लाई। अच्छा इलेक्ट्रिशियन को मैंने कॉल कर दिया, वो दोपहर को आने से पहले तुम्हें कॉल करेगा।
ठीक है, ये लो। अच्छा गरिमा, मैं क्या सोच रहा था कि एक मेड रख लेते हैं। आजकल तुम्हारी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है और दिवाली भी आने वाली है, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और अगर उसने अच्छा काम किया तो उसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मेड? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है ना आजकल कितने क्राइम्स हो रहे हैं और इस पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेड नहीं रखते हैं। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैं उसे सर्व.com से बुलाऊंगा जहाँ पर उनके सभी एम्प्लॉय वेरीफाइड होते हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि वेरीफाइड है तो फिर देख लो अपने हिसाब से। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मेरा ऑफिस जो है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला है, तो अब मुझे ना 1 महीने तक घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। खुश रहा करो, ठीक है? मिलते हैं शाम को। या गरिमा, गरिमा एक गिलास पानी लाना। गरिमा पानी दे दो 1 गिलास। गरिमा, 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 गरिमा। गरिमा, क्या हुआ तुम्हें? मैं वो गार्डन में घूम रही थी, फिर अचानक से मेरा बीपी लो हो गया। यहाँ आने के बाद फिर पता नहीं। टेंशन मत लिया करो, मैंने मेड को बुला लिया है, वो आने वाली है, ठीक है? तुम आराम करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम थके होगे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। पक्का? हाँ, पिलाती हूँ। हेलो, हाँ मीरा, मीरा तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो गरिमा है ना, वो मेड रखने के लिए तैयार हो गई है। अरे पहले थोड़ा ना नुकर कर रही थी, लेकिन मैंने उसको जैसे कैसे कन्विंस कर लिया है और दिवाली की सफाई के नाम पर मेड रखने के लिए तैयार हो गई हो। शुभम, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी दिन उसे पता चल गया तो? अरे 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 ट्रस्ट मी मीरा, कुछ नहीं होगा। वी विल बी वेरी केयरफुल, डोंट वरी। नहीं शुभम, मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। मीरा, मुझे लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ में रहने के लिए मरा जा रहा हूँ। अरे मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ रहें एक घर में, लेकिन लेकिन क्या मीरा? हमने साथ मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम एक साथ रहेंगे, लेकिन अब तुम और मैं तुम्हें किसी और के घर में काम करते हुए नहीं देख सकता हूं। और हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था अगर गरिमा मान जाएगी तो। और अब तुम पलट रही हो। शुभम, अरे इतनी रात को मैं तुम्हें ऑफिस के पेपर्स कहां से भेजूं? कल मैं ऑफिस आऊंगा, फिर बात करेंगे। रखो अभी। ऑफिस से कॉल था, बताओ इतनी रात को बोल रहे हैं कि पेपर्स भेज दो। कौन करता है ऑफिस का काम रात को? चलो सोने चलते हैं। शुभम, प्लीज मुझे सोने दो, नींद आ रही है। क्या हुआ है तुम्हें शुभम? अरे यार मेरा मन नहीं है, ऑफिस जाना है मुझे, सोने दो ना यार।
शुभम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुभम उठो, बात करनी है मुझे। कहा ना मैंने कि ऑफिस आना है मुझे, सोने दो। शुभम, मुझे बात करनी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ बोलो, क्या बात करनी है, बोलो बोलो। शुभम, तुम्हें क्या हो गया है? हमें क्या हो गया है? हम कितने दूर हो गए एक दूसरे से, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ये रिश्ता ही खोखला हो गया है। What is the problem, शुभम? प्लीज बताओ मुझे। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है गरिमा, ये बस तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। अरे हर मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना तो मैं समझ सकती थी, बट आई नो ये तुम्हारा वर्कलोड नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं शुभम। सिर्फ 3 महीने हुए हमारी शादी को और ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत चुकी है। हम एक दूसरे से इतने बोर हो चुके हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सब ठीक कर दूंगी, हम सब मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। बताओ ना क्या हुआ है? I really love you. I really love you and I want my man back. Please. गरिमा, मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ऑफिस का वर्कलोड इतना ज्यादा है कि मैं अपनी ऑफिस लाइफ को और पर्सनल लाइफ को नहीं मैच कर पा रहा हूँ। अच्छा, I'm sorry. I'm sorry. लेकिन सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। शुभम, मेरी बात तो सुनो प्लीज। शुभम, अरे सो जाओ यार। आप कौन? नमस्ते मैडम जी, शुभम सर का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन आप? मेरा नाम मीरा सेन है। वो surf.com है ना, वहाँ से आपके हस्बैंड ने मेट के लिए बुक किया था तो उसी के लिए आई हूँ। तुम मेड हो? जी मैडम। मैडम, आप साहब को बुला दीजिए ना। अंदर आओ। जी। शुभम, हाँ बोलो, क्या हुआ? जी जी, आप कौन? जी, मैं मीरा सेन surf.com से आई हूँ। वो आपने मेट के लिए बुकिंग की थी ना शायद। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर मिस मीरा सेन। जी। तो गरिमा जाओ, इनको किचन दिखा दो। पहले कुछ सवाल तो कर लेने दो। हाँ हाँ, कर लो, सवाल कर। कहाँ रहती हो तुम? जी, वो सिविल टाउनशिप के पास जो बस्ती है ना, वहीं पर रहती हूँ। अच्छा, घर के सारे काम आते हैं ना? खाना बनाना, सफाई करना? क्योंकि शुभम का ऑफिस का टाइम ना 9 बजे का है, तो उससे पहले उसके ब्रेकफास्ट, लंच सब रेडी रखना होगा। जी, सब हो जाएगा। अरे अब सभी सवाल यहीं करोगी क्या? गेट पर जाके किचन दिखाओ। ठीक है ना, तुम्हारी टाइमिंग समझा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और बाकी का काम मैं बाद में समझाती हूँ, अभी इतना ही कर लेना। अच्छा, वैसे मीरा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो गरिमा है, शी इज वेरी हेल्पफुल। मैं भी हूं, तो मुझसे भी हेल्प ले सकती हो। मतलब गरिमा से हेल्प ले सकती हो तुम। तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ।
किचन कहाँ दिखा दीजिए, मैं काम समझ लेती हूँ। इधर आ। मीरा, एक गिलास पानी देना। अभी लाई। शुभम, तुम कब आए? हाँ बस अभी आया, एक गिलास पानी देना। मीरा, जल्दी से ना चाय बना दो और गर्म पानी भी कर देना। शुभम, चाय से पहले गर्म पानी पीते हैं। पता है मीरा, जब शुभम स्माइल करता है ना, जब ये खिलखिला के हंसता है ना, बहुत क्यूट लगता है। मैं तो तरस गई हूँ उसकी हंसी सुनने के लिए। पता नहीं हमारे रिश्तों को किसकी नजर लग गई है। तुम फटाफट मेरा टिफिन ले आओ। जी, मैं अभी लेके आती हूँ। मीरा, तुम नहीं, मैं लाऊंगी। अच्छा ठीक है। ये क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम ध्यान रखा करो अपना। चलो आओ इधर आओ। तुम जाओ अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। जी, मैं अभी लाई। हेलो। हाँ बस मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस से कॉल था, मुझे निकलना होगा। तुम ध्यान रखना अपना। और वो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ रही है, उसमें मलहम है, वो लगा देगी तुम्हें, ठीक है? ध्यान रखना अपना। गुड बाय। अरे साहब कहाँ गए? ऑफिस चले गए। आपको ऐसे ही छोड़ के? खैर छोड़िए, मैं आपको मरहम लगा देती हूँ। बहुत जलन हो रहा है मीरा। जलन ज्यादा हो रही है तो मरहम साफ कर दूं क्या? ये जलन तो मैं फिर भी झेल लूंगी, लेकिन दिल के जख्मों का क्या? शुभम, क्या कर रहे हो? गरिमा मैम देख लेंगी। पागल हो अरे गया। कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर। तुम इसलिए थोड़ी बुलाया कि तुम सारा वक्त काम ही करती रहोगी। हाँ? अरे कुछ समय हमारे साथ तुम बताओ। ठीक से काम करो। और हाँ, मेरे लिए चाय भी बना देना। और अगर तुम्हें किसी और काम में जरूरत हो तो गरिमा की हेल्प ले सकती हो। ठीक है। मीरा, मेरे लिए एक कप कॉफी लाना। जी साहब, अभी लेके आई। ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी विद लव। वाओ वाओ, बहुत अच्छी है। आप कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। अभी आई। अरे मैडम ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। और इस तरह तो तुम्हें सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ। इसे तुम एक काम करो,
गरिमा अंदर सो रही होगी, तुम अंदर जाओ और उसके दरवाजे को बंद कर दो और फिर आ जाओ। मैडम, क्या है? वो आपके रूम का दरवाजा बंद कर दूं? बाहर सर की मीटिंग चल रही है तो शायद उन्हें डिस्टरबेंस हो रहा होगा। उन्होंने तुमसे कहा है? नहीं मैडम, सर ने तो नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि उनकी मीटिंग चल रही है तो उनको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। उन्हें क्या डिस्टर्ब करता है और क्या डिस्टर्ब नहीं करता है मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम। गरिमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या कमी है मुझमें? अट्रैक्टिव नहीं हूँ? हाँ बताओ। क्या कहना चाहती हो? कुछ तो बात होगी ना उस मेड में जो तुम मुझे छोड़ के उसके पीछे हो। क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अरे शी इज जस्ट अ मेड। अच्छा, उसकी मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ तो इसका मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा उसके साथ में चक्कर चल रहा है? झूठ बोलने में तो पीएचडी कर रखी है ना तुमने, और मैं हमेशा यकीन कर भी लेती हूँ। अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस बार भी मान लेती। अरे ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने जो इतनी रात को आर्गुमेंट कर रही हो? दिन रात तो देख ही रही हूँ, अब क्या करूँ? सोता हुआ देख लो फिर यकीन करूँ? सो जाओ तुम, ऑफिस जाना मुझे सुबह। मैडम, आपके लिए चाय। मैं सर के लिए लंच तैयार कर रही हूँ, आपके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, क्या खाओगे आप? सैंडविच? सैंडविच बना दूँ? मैडम क्या हुआ? मैडम बस मैं आती हूँ, हाँ, बना करके। रुको, इधर आओ। नहीं, हम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। जानती हूँ कि मेरे और शुभम के रिश्ते में पहले से ही दरार आ चुकी है। पहले तो वो मुझसे कुछ बातें भी कर लेता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो हमारी ये दूरियां और भी बढ़ गई हैं। मैं जानती हूँ इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, शुभम भी जिम्मेदार है, लेकिन लोग गुनहगार सिर्फ तुम्हें ठहराएंगे। मीरा, आई नो तुम अपने काम में परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कर रही हो। तुम्हें पता है कि कल शुभम ने पहली बार तुम्हारी वजह से मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। आप प्लीज मत रोइए, आई एम रियली सॉरी। मैं तो पागल होती जा रही हूँ। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि शुभम का ये वर्क फ्रॉम होम और तुम्हारा ऐसे आना, ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि प्लान है ना? जी मैम। मीरा, मुझ पे एक एहसान करोगी? तो प्लीज ये जॉब छोड़ दो।
शायद हमारी ये मैरिड लाइफ बच जाए, शायद मैं शुभम के करीब आ पाऊं। प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो। अरे मीरा, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम लोगों ने देखी है क्या? हाँ, मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें गरिमा ने कुछ बोला है क्या? अरे बताओ मुझे। शुभम, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगी। जॉब छोड़कर जा रही हो? अरे बात क्या है? गरिमा ने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए बोला ना? बोला है ना? नहीं शुभम, गरिमा ने मुझसे कुछ नहीं बोला। मेरी बात को समझो। मैं देख रही हूँ कि जब से मैं तुम लोगों के इस घर में आई हूँ, तुम लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। मैंने देखा है कि गरिमा कितनी समझदार लड़की है और तुमसे कितना प्यार करती है। मैं ये सब और नहीं देख सकती। देखो, तुम अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान दो और गरिमा के साथ खुश रहो। मैं ये नौकरी और ये घर दोनों छोड़ के चली जाऊंगी। तुम ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। जब तुम नहीं थी ना, तब भी मेरा और गरिमा का रिलेशन इसी तरह ही चल रहा था। और प्लीज तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। और मुझे बताओ, गरिमा ने तुम्हें क्या बोला है? जॉब छोड़ने के लिए बोला ना? बोला है ना? कुछ 1 सेकंड रुको, तुम रुको। गरिमा, गरिमा, क्या हुआ? क्या बोला तुमने? सुन, क्या बोला है तुमने इसको? जॉब छोड़ने के लिए बोला है ना? जॉब छोड़ने के लिए बोला है ना तुमने इसको? बताओ मुझे, क्या बोला है तुमने? मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। सर सुनिए ना सर, ये जॉब मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है। इसमें गरिमा मैम की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए। तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। तुम बीच में नहीं बोलोगी। ये जवाब दे, क्या बोला तुमने इसको? बताओ मुझे, क्या बोला है तुमने? शुभम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जिसके लिए तुम इसे आग बबूला हो रहे हो। अच्छा, तुमने इसे कुछ नहीं बोला और ये अचानक से जॉब छोड़ के जा रही है। क्यों, इसका दिमाग खराब हो गया? तुम्हें जो कुछ कहना होता है मुझसे कहा करो, डायरेक्टली मुझसे बात किया करो, समझ गई? कल को किसी और मेड को ले आऊंगा, उस पर भी शक करना। तुम्हारा काम ही यही है, शक करने का बस। तो ठीक है ना, ऐसा ही करो। तुम कोई और मेड ले आओ, मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगी। इसे जाने दो। जाने दोगे? बोलो। तुम जा सकती हो। तुम? मैडम, वो बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी भी ओवरफ्लो कर गया था, इसीलिए घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी तेज बारिश हो रही है। शुभम भी बाहर गया हुआ है 2 दिनों के लिए। चलो अंदर आओ। ये लो, भीग गई हूँ, बीमार हो जाओगी, जाके चेंज कर लो। नहीं मैडम, ये साड़ी तो आपकी है ना, और बहुत कॉस्टली भी होगी। नहीं,
ये मैं नहीं पहन सकती। तुम्हें बीमार होना है, जाओ और अभी जाके चेंज कर लो। ठीक है मैडम। मीरा, अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आ जाओ। ये लो कॉफी पियो। थैंक यू। पता है मीरा, मैं ना बचपन में डिजाइनर बनना चाहती थी। अरे वाह। लेकिन माँ बाबा ने बिल्कुल से मना कर दिया। फिर कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी टीचर, कोर्स बदलते बदलते, एग्जाम्स बदलते बदलते मैं सिर्फ शुभम की बीवी बन के रह गई। तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? तुम्हारा कोई पास्ट था क्या? हाँ, लेकिन 4 साल पहले उसकी डेथ हो गई। जब उसके भाई को हमारे बारे में पता लगा तो उसके भाई ने उसे चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया और घर वालों से बोला कि वो चलती हुई ट्रेन से गिर गया था और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हाउ डिस्गस्टिंग! कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आई एम सो सॉरी। आज मॉर्निंग के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मैडम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, आप तप रहे हो। आप एक काम करो, अंदर चलो। अरे मैं ठीक हूँ। आप अंदर चलिए। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं? आइए। कैसी तबीयत है गरिमा? मैं ठीक हूँ मीरा। तुम एक बात कहूँ, जब से तुम गई ना, मुझे एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। अरे पर क्यों? ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, मैं समझा नहीं सकती। जब मैंने तुम्हें अभी छुआ ना, कुछ अलग ही फील हुआ। ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ है। इनफैक्ट शुभम के साथ बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छी लाइफ हुई है मेरी, लेकिन तुम्हारे टच पे एक अलग ही मैजिक है। मेरा सारा अकेलापन, सारा स्ट्रेस सब खत्म हो गया। आई थिंक That you are in love with me? पर गरिमा, क्या फायदा ऐसे प्यार का? वैसे भी कुछ दिनों में तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। ऐसा क्यों होगा? तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, वो ट्रेन वाली बात? हाँ। दरअसल मेरे उस बॉयफ्रेंड का नाम शालिनी था। क्या? सच में? गरिमा, आज भी ना, इतने सालों बाद हमारी सोसाइटी में किसी की जान लेना इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना हमारे जैसे रिश्तों को एक्सेप्ट करना। अब तुम ही सोचो ना, जिस दिन
शुभम को हमारे रिश्ते के बारे में पता लगेगा, उस दिन क्या होगा? हाँ? मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं शुभम से बात करूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या सच में? हाँ। अरे मीरा, तुम शुभम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुभम, जिस रात मैं गई थी ना, उसी रात मुझे कुछ मिला ही नहीं जाने को, तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर मुझे पता लगा कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हो। हाँ, वो मैं उसी रात 2 दिन के लिए बाहर गया था। हाँ, बताया गरिमा ने मुझे। तुमको पता है शुभम, गरिमा ने हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। आई एम सो हैप्पी। क्या? मतलब इसका मतलब है कि तुम और मैं दोनों एक साथ इस घर में रह सकते हैं? हाँ। वाह, दिस इज सो गुड। मैं आता हूँ शाम को। ठीक है। See you. या गरिमा, आई एम सॉरी शुभम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मीरा के करीब आ गई। और ये सच है कि अब मैं इसे प्यार करती हूँ। शुभम, तुम मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हो कह दो। मुझे पनिश करना चाहते हो ना, पनिश कर दो। मैं कुछ नहीं कहूँगी। सॉरी। नहीं गरिमा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हाँ, तो मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और ना ही अपने रिश्ते को, हम दोनों की दूरी को कभी मिटा ही नहीं पाया, और शायद इसी का परिणाम ये सब निकला। मीरा, मुझे माफ कर देना। और गरिमा, तुम भी। मैं मीरा को मेड बना के इस घर में इसीलिए लाया था ताकि मैं अपना अकेलापन दूर कर सकूं। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मीरा और मैं एक साथ, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और जिसके बारे में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गरिमा, अब मेरे और तुम्हारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम वक्त रहते इस रिश्ते को संभाल लेते तो शायद बहुत कुछ और होती। लेकिन अब हम बहुत आगे निकल चुके, सब कुछ खत्म हो चुका है। देखो गरिमा, अगर तुम और मीरा एक साथ रहना चाहते हो, एक साथ खुश हो और जीवन भर साथ बिताना चाहते हो, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच शुभम। शायद मैं ये नहीं कर पाती। थैंक यू। शुभम, अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते रहना।
और हो सके तो मुझे बुला लेना। जल्दी। गरिमा, हम एक दूसरे के लिए पति पत्नी नहीं तो क्या हो, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में हम आज भी पति पत्नी हैं। तो तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो बेझिझक होकर बोल लो, मैं आ जाऊँ। तुम भी एक अच्छी सी जॉब देख लेना, गरिमा का ध्यान रखो। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ना एक ऐसी लड़की मिले जिसपे तुम ट्रस्ट कर सको और वो तुम पर ट्रस्ट कर सके। आप लोगों को क्या लगा कि अभी अभी जो कहानी मैंने सुनाई थी वो कहानी मेरी थी? नहीं, वो कहानी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी।